बोले भगवान मैं आपसे प्यार करता हूं। बोले रुको, चलो, रुपया, वाहवाही, यही सब दे देते हैं। अगर इनमें फंस गए बोले झूठा कहीं का। प्यार कभी बिकता नहीं, प्यार कभी बिकता नहीं, और प्यार कभी झुकता नहीं। ध्यान रखना, किसी भी विषय के आगे कभी झुकता नहीं है। अगर प्यार झुक गया, बिक गया, तो प्यार नहीं, वो ड्रामा था, नाटक था। ऐसे ही भगवान के लिए है कि अगर हमारा प्यार है तो हम किसी विषय में झुक न जाएं, किसी विषय में बिक न जाएं। इतनी परीक्षा तो होगी यार, कैसी बात करते हो। आप हमारे पास आना चाहते हो तो इसका मतलब है आप हमको खरीदना चाहते हो। प्रेम में बिक जाना होता है। जितना भरोसा दृढ़, जितना आश्रय तो स्वामी को अधीन होना पड़ता है। सेवक की सेवा स्वामी को अधीन करवा लेती है। तो मेरे भगवान से जब कोई कहता है ना कि मैं प्यार करता हूँ, तो कहते रुको, हम डाल के सिक्का देखते हैं तो हमें प्यार करते हो या हमारी माया से प्यार। इसीलिए कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये तीन का प्रभाव बड़े जोर का है। जैसे बच्चा खिलौने छोड़कर रोना शुरू करता है तो माँ उसको अपनी बेटी भेजती, परिवार के भेजते। ऐसे अंतिम बात में रिद्धियां सिद्धियां भेजी जाती। अंतर्ध्यान हो जाना, बहुत रूप हो जाना, सबके मन की बात जान लेना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, एक ही समय में कई जगह उपस्थित रहना। ले ये चमत्कार, अगर इनको ले लिया तो भी गए। अंतिम समय रिद्धियां सिद्धियां भेजी। जब इनसे भी हट गया मन, इनको भी स्वीकार नहीं किया, तब भगवान आकर मिल जाते, तब गले लगा लेते। क्या समझते हो, भगवान का शरणागत भिखारी होता है, दाता होता है। अभी कोई ऐसे भ्रम में न रहे कि जो भगवान का सच्चा प्रेमी बनना चाहता है तो भगवान उसका नाश कर देते। ऐसा कभी न सोच। क्या भगवान का भक्त गरीब होता है क्या? अरे उससे बड़ा धनी तो कोई होता ही नहीं है। जो भगवान को लिए डोल रहा है उससे बड़ा धनी कौन होता है? जाके राम धनी वाक्य कौन करे। विभीषण शरणागत हुए, एक कल्प तक का राज्य अनपायनी भक्ति थी। ध्रुव जी शरणागत हुए, राज्य, अनपायनी भक्ति, अटल पदवी। प्रहलाद जी शरणागत हुए, राज्य, अटल पदवी। अम्बरीश जी राज्य और अटल प्रेम पदवी। आप देखो ना, तो ये कोई न सोचे कि भगवान के मार्ग में चलने पर हमारा परिवार छूट जाएगा। इसीलिए तुम्हें बताया तुम्हारा परिवार कितना, 2-4 या हजारों की संख्या में हमारा परिवार। सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया। ये इसलिए खोल खोल के बता रहा हूँ कि ये समझ में ना आए कि भगवान के भजन करने वाले का भगवान सब कुछ नष्ट कर देते हैं। सब कुछ का मतलब राग नष्ट कर देते हैं, वैभव नहीं। भगवान की शरण में आने पर जो सुख, जो प्यार, जो शांति, जो आनंद, वो कहीं नहीं, त्रिभुवन में नहीं। इस शब्द का अर्थ समझना कि जो मुझे अपना मानता मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ, वो है उसके विकारों का, उसके राग का, उसकी आसक्ति का नाश कर देता हूं, ना कि उसके परिवार का।